Hello everyone, this is the 11th and the last part of chapter 1, Nature and Significance of Management. And in this video, we are going to cover the two topics, that is financial management and production management. So these two are the last topics of this chapter. So this chapter will get over. Okay, I know that it is a very lengthy chapter. So okay, this is the last part of it. Okay, now let's start with the financial management. Okay, financial management, finance. See, what do you mean by finance? You know what is finance, right? The money or the capital which is invested in the business, that is finance. So finance is very important, तो उसका management करना है, right? See, finance is compared with the life blood. मतलब कि जितना important body में blood की importance जितनी भी होती है, उतना ही important finance is for the business. Therefore, finance is considered as a lifeblood of business. So this can also be asked in the statement form, that explain the statement finance is like the lifeblood of business. So in that you have to write all these things, right? Okay. See, now what is written is no activity is possible without finance. We know that कि कोई भी काम हम पैसों के बिना नहीं कर सकते हैं. So finance is required at the time of establishment. मतलब जब कंपनी स्टार्ट होती है, जब कंपनी डेवलप होती है, जब कंपनी एक्सपांड होती है या मॉडर्नाइज होती है, उन सभी काम में. और कंपनी जब लिक्विडेट होती मतलब बंद होती है, मतलब कि बिजनेस जब स्टार्ट होता है और एंड होता है, और उसके बीच में सभी टाइम पर फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज रिक्वायर्ड. सो फाइनेंस उतना इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे. ओके, मीनिंग financial management deals with the finance function of business. This is not the meaning, but actual meaning starts from here. Financial management means function of acquisition, utilization, and allocation of capital. You have to remember these three words. These three words are more important, and these all three words should be in sequence. First is acquisition. Acquisition मतलब कि हम फाइनेंस को मार्केट में से कहाँ से फाइनेंस को एक्वायर करेंगे, मतलब कि लेंगे, कहाँ से पैसे लेंगे, दैट इज एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस. नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन, मतलब कि उसका यूसेज किस तरीके से करेंगे. और नेक्स्ट इज एलोकेशन. एलोकेशन मीन्स उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करेंगे, right? So these three things are main which the financial manager have to do for the managing the finance in the company. Which are the three things? Acquisition, utilization, and allocation of capital. Okay, so these all three things should be done in an ideal and efficient manner. मतलब कि अच्छे से ये तीनों काम को करना है, तभी फाइनेंस की शॉर्टेज कभी भी कंपनी में नहीं होगी, राइट? और फाइनेंस का वेस्टेज भी नहीं होगा. सो ये सब चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजर को देख रही है. नाउ लेट्स सी देयर फंक्शंस, कि फाइनेंशियल मैनेजर को कौन कौन से फंक्शंस देखने होते हैं. फर्स्ट फंक्शन इज टू एस्टिमेट द फाइनेंशियल नीड. एस्टिमेट करना मतलब कि अंदाजा लगाना, फोरकास्ट करना कि कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, दैट यू हैव टू फोरकास्ट, राइट? सेकेंड इज टू मेक फाइनेंशियल प्लान्स. उसको फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम ड्यूरेशन. टाइम ड्यूरेशन मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर 6 मंथ्स का गैप लेते हैं, तो 6 मंथ में कितने रुपए की, मतलब कितने फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, या 5 साल के बाद हमें कंपनी को इस पोजीशन पे ले जाना है तो कितने फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, इतना प्रोडक्शन करना है तो कितने फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी. सो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से 3 महीने में, 6 महीने में, सो क्वार्टरली, इतने टाइम में कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, ये सब प्लानिंग करने का काम होता है फाइनेंशियल मैनेजर का. नेक्स्ट इज टू प्रिपेयर द बजट. कितने डिपार्टमेंट से उस हर एक डिपार्टमेंट में कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, उसका बजट बनाना, ये सब काम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. नेक्स्ट इज एलोकेट फंड्स. तो जितने बजट के हिसाब से और जितने पैसों की जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से उस डिपार्टमेंट को फंड्स देना, एलोकेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज ऑल्सो द वर्क ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. द फिफ्थ फंक्शन इज टू डिसाइड द कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स ओनर्स कैपिटल और बोरोड कैपिटल. तो कितना ओनर्स कैपिटल रखना है, कितना बोरोड कैपिटल रखना है, ओनर्स कैपिटल में से कितना इक्विटी शेयर, कितना प्रेफरेंस शेयर, अगर बोरोड कैपिटल है तो कितना डिबेंचर्स, कितने लॉन्ग टर्म लोन्स. सो ये सब चीज़ें डिसाइड करना, दैट इज द वर्क ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर, राइट? सो उस हिसाब से उसको सोर्स सिलेक्ट करना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर ये होगा और कहाँ से मुझे वो पैसे लाने हैं. सो दिस थिंग्स द फाइनेंशियल मैनेजर हैव टू सी. सिक्स्थ फंक्शन इज टू कैरी आउट द प्रोसीजर ऑफ एक्वायरिंग द फाइनेंस. मतलब फाइनेंस को एक्वायर करने का काम, जो हमने मीनिंग में देखा था ना, दैट
acquisition, utilization and allocation, that is the same point. Okay, now the seventh point is to see that the acquired finance are properly utilized. मतलब कि जो फाइनेंस हमने ले लिया है उसका पूरी तरीके से या अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, ये सब देखने का काम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अगर कोई वेस्टेज हो रहा है तो उसके ऊपर कंट्रोल भी रखना है। सो दिस ऑल थिंग्स द फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैव टू सी। The next is to form the financial policies. Financial policies मतलब कि कितने क्रेडिट देने हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, that will be covered in your accounts 12th standard. But right now you just understand that कि फाइनेंशियल पॉलिसी तो कंपनी में जो फाइनेंस का होता है, मतलब क्रेडिट पीरियड होता है और वो सब उसकी पॉलिसीज क्या होंगी, सो दैट थिंग विल बी डिसाइडेड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टैक्स का भी प्लानिंग करना है कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी है और हम इतना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमारा टैक्स कितना होगा, तो ये सब प्लानिंग भी उन लोगों को करना है। एंड लास्ट इज टू मेक अरेंजमेंट ऑफ असेट। अगर कंपनी में असेट की रिक्वायरमेंट है तो उसके पैसे और असेट कहाँ से आएंगे, कितने रुपए में आएंगे, उसके साथ डीलिंग करना, वो सब काम भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है। सो दिस इज अ स्मॉल टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, राइट। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। सी व्हाट इज प्रोडक्शन? Process of conversion of naturally available raw materials into finished goods with the help of human efforts is known as production। मतलब कि जो चीज़ें हमें नेचुरली रॉ मटेरियल्स के तरह मिल रहे हैं उसको हम वी विल कन्वर्ट दैट इनटू फिनिश गुड। फिनिश गुड मतलब कि ऐसी गुड्स जो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, दैट इज नोन एज फिनिश गुड। बट दैट कन्वर्जन इज डन विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो इफ सच थिंग इज देयर देन इट इज नोन एज प्रोडक्शन, राइट। So if there is wheat, wheat is a raw material, and if a person is making chapati out of wheat, तो वो that process is known as production, because इसमें human efforts भी involved हो गया। raw material that is wheat, it is raw material, वो भी convert हो गया finished goods में, means chapati which is directly consumable, so that is production in a simple terms। ओके, नाउ प्रोडक्शन मैनेजमेंट को क्या देखना है, उसको ये ध्यान रखना है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज द पर्सन इज प्रोड्यूसिंग दैट शुड बी कैपेबल टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स नीड्स। मतलब कि कंज्यूमर की नीड्स सेटिस्फाई होनी चाहिए, उस हिसाब से उसको प्रोडक्शन करना है। सी वी इन द प्रीवियस टॉपिक इन मार्केटिंग मैनेजमेंट हमने ये देखा था दैट इट वाज, yes, in the marketing management of the, yes, that it decides the necessity of the customers। मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट ये देखेंगे कि कस्टमर्स की नेसेसिटी क्या है, और कस्टमर की नेसेसिटी मार्केटिंग मैनेजमेंट देखेंगे, वो बताएंगे प्रोडक्शन मैनेजर को, एंड प्रोडक्शन मैनेजर विल प्रोड्यूस द गुड्स एज पर द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। सो ताकि जो कस्टमर्स की नीड्स है वो सेटिस्फाई हो सके, राइट। सो दैट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट्स वर्क। नेक्स्ट इज मीनिंग। सी द और हियर दैट वाज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, और यहाँ पे मीनिंग जो है वो दिया है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। सो देयर इज बोथ डिफरेंट टर्म्स, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दोस टू मीनिंग्स। ओके, नाउ वी विल सी द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस which includes production planning, deciding programs, maintaining coordination, directing and keeping control। मतलब कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। फर्स्ट इज प्रोडक्शन प्लानिंग, कि हमें कितने टाइम में कितना प्रोडक्शन करना है, उसका सभी पूरा प्लानिंग दैट विल बी डन। देन आफ्टर डिसाइडिंग प्रोग्राम्स, मतलब कि कितनी बैचेस रखनी है, और किस तरीके से प्रोडक्शन को एलोकेट करना है, ये सब चीज़ें डिसाइड करेंगे। फिर मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन, जो वर्कर्स होंगे वो लोग प्रोडक्शन करेंगे तो उनके बीच कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने का काम भी प्रोडक्शन मैनेजर का होता है। इफ दे आर नॉट डूइंग प्रॉपर वर्क तो उनको डायरेक्शन देना है और कंट्रोल भी रखना है। सो ये सब चीज़ें प्रोडक्शन मैनेजमेंट में इंक्लूड होगी। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस और प्रोडक्शन मैनेजमेंट। द फर्स्ट फंक्शन इज प्रोडक्शन प्लान। It is same the repeated thing. So this deciding programs, remaining maintaining coordination, directing and keeping control, these 4 to 5 points will be repeated in these functions। See, second point is production research। तो पहला था प्रोडक्शन प्लानिंग, मतलब प्रोडक्शन के बारे में प्लानिंग करना है। सेकंड इज प्रोडक्शन रिसर्च, अगर हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं जो प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट
को हम किस तरीके से ज़्यादा बेहतर बना सकें। दैट थिंग्स दे हैव टू सी, दे हैव टू डू कॉन्स्टेंट रिसर्च की दूसरी कंपनीज है जो हमारी कॉम्पिटिटर्स है उन लोगों ने क्या नया फीचर ऐड किया है जो हमारी प्रोडक्ट है और हमारे टाइप की प्रोडक्ट है उसमें, तो हम भी कुछ ऐसा देखें कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से बेहतर बना सके। सो सच काइंड ऑफ रिसर्च वर्क शुड बी डन इन द कंपनी, दैट इज द वर्क ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट, राइट। देन नेक्स्ट इज टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट कितना डेवलप करना है, किस हिसाब से कितने फीचर्स हमें देने हैं, दैट विल बी डन इन द प्रोडक्शन मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी कौन और मशीनरी भी सिलेक्ट करनी है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके, कौन सा टाइप का मशीन यूज करके हमें प्रोडक्ट को बनाना है, दैट विल बी द वर्क ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट। देन टू डिसाइड द सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड लेआउट, कि कौन से लोकेशन में हमें ये यूनिट सेटअप करना है, कौन सी लोकेशन में प्रोडक्शन यूनिट होना चाहिए, राइट। और मशीनरीज और जो प्लांट है वो किस तरीके से होंगे। सो ऑल थिंग्स हैज टू बी डिसाइडेड बाय द प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सिक्स्थ इज टू एस्टिमेट रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल एंड अदर नीड्स, मतलब कि प्रोडक्शन करने के लिए अगर हमें पर मंथ 1000 यूनिट्स को प्रोडक्ट करना है तो 1000 यूनिट्स प्रोडक्शन करने के लिए कितने रॉ मटेरियल्स लगेंगे, कितने अदर मटेरियल्स लगेंगे, कौन कौन सी चीज़ें लगेगी, दैट थिंग द प्रोडक्शन मैनेजर हैव टू डिसाइड। और प्रोडक्शन कितना हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल भी रखना है। मीन्स द प्रोडक्शन मैनेजर हैव टू सी कि कितनी डिमांड है, उस हिसाब से सप्लाई कितनी हो रही है और स्टॉक में कितने गुड्स पड़े हैं, उस हिसाब से उनको प्रोडक्शन पे कंट्रोल भी करना है और क्वालिटी पे भी कंट्रोल करना है कि क्वालिटी अगर डिटीरियरेट होगी, मतलब कि क्वालिटी कम हो जाएगी, देन द सेलिंग विल बी लेस। सो क्वालिटी का भी ध्यान रखना है, राइट। एंड टू अंडरटेक कंट्रोल एक्सपेंडिचर एंड कॉस्ट, मतलब कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके कॉस्ट में भी कंट्रोल रखना है, राइट। इफ अ पर्सन इज सेलिंग अ वेफर, मीन्स बिजनेस है वेफर का और उसमें 10 रुपए की वेफर सेल कर रहे हैं और कॉस्ट इज 4 रुपीज, तो प्रोडक्शन मैनेजर को ये देखना है कि उस जो वेफर बन रही है उसका कॉस्ट 4 रुपीज ही रहे, उससे ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, अदरवाइज द प्रॉफिट विल बी डिस्टर्ब, राइट। 6 रुपीज जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा। देन सैलरीज एंड अदर एक्सपेंसेस कंपनी के बहुत सारे होते हैं तो उन सब में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। सो दिस ऑल थिंग्स द प्रोडक्शन मैनेजर हैव टू सी while he is doing the production of the product, right? So these were the two topics, financial management and production management. Again, these two topics can be asked for 2 or 3 marks individually. Okay, so take care of it, and if you are having any doubts then please write it in the comment section, right? This chapter is over, and we will start with the third chapter after this, that is planning. It is a very small chapter and it is very easy chapter, so it will be little interesting also. That's why we will start with the third chapter. Okay, so that's it for this chapter. Thank you.